240 महीने, एक दशक से भी ज्यादा का समय जब लोग अपनी डिग्रियां लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, तब जर्मनी की गलियों में एक लड़का हाथ में एक साधारण कैमरा लिए कुछ ढूंढ रहा था। ना कोई गॉडफादर, ना कोई स्टूडियो, सिर्फ एक कैमरा, एक जुनून। आज दुनिया उन्हें ध्रुव राठी के नाम से जानती है। करोड़ों लोगों का भरोसा। लेकिन क्या ये सफर इतना ही सीधा था? इस सफर के पीछे छिपी है एक ऐसी अनसुनी कहानी जिसमें विवाद है, धमकियां हैं। अरे भाई नीच, मैं कहती हूँ वो वीडियो इस सुअर ने वो वीडियो पूरी लगाता नहीं, भौंका वो भी लगाता, उस पे उसके बाप नाराज हो जाते, बकरों के गड़े जाते हैं जब वो की नदियां बहती है। इस गंडक को कभी मास्टर प्लान है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। चलिए घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाते हैं और उस सच को उजागर करते हैं जो 32 मिलियन के इस आंकड़े के पीछे कहीं दब गया है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द यूट्यूबर फाइल। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे ही चैप्टर की। राज नंबर 1, ध्रुव के वो शुरुआती वीडियो जो अब चैनल पर नहीं है या जिन्हें उन्होंने जानबूझकर छुपाया, वो क्या थे। टॉपिक नंबर 2, द जर्मनी कनेक्शन। आखिर क्यों ध्रुव ने भारत के मुद्दों पर बात करने के लिए जर्मनी को ही अपना ठिकाना बनाया? क्या इसके पीछे कोई सुरक्षा का कारण था? टॉपिक नंबर 3, द टीम बिहाइंड द मैन। क्या ध्रुव वाकई अकेले काम करते हैं? उनके पीछे एक ऐसी टीम है जो डेटा और साइकोलॉजी का खेल खेलती है। तो हम टॉपिक नंबर 1 से बात करते हैं, द डिलीटेड की बात करते हैं। आज जब आप ध्रुव राठी के चैनल पर जाते हैं तो आपको एक सलीके से सजा हुआ ज्ञान का भंडार दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्रुव के शुरुआती 50 से ज्यादा वीडियो आज उनके चैनल पर सार्वजनिक नहीं है? आखिर उन वीडियो में ऐसा क्या था जिसे ध्रुव ने दुनिया से छिपाना या हटाना बेहतर समझा? सस्पेंस यहाँ से शुरू होता है। 2014 से 2016 के बीच ध्रुव राठी अपनी आवाज ढूंढ रहे थे। उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे वीडियो भी बनाए थे जो आज के तथ्य आधारित हैं। ध्रुव राठी से बिल्कुल अलग थे। वो बहुत ज्यादा कच्चे और कभी कभी हद से ज्यादा आक्रामक थे। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उन्होंने अपनी पुरानी छवि को क्लीन करने का फैसला किया। उनका पहला बड़ा विवाद। डिलीटेड चैप्टर में एक राज यह भी है कि ध्रुव को शुरुआती दिनों में कई कानूनी नोटिस और कॉपीराइट स्ट्राइक्स का सामना करना पड़ा था। सस्पेंस यह नहीं है कि उन्हें नोटिस मिले, सस्पेंस यह है कि उन नोटिसों ने उन्हें चुप कराने के बजाय यह सिखा दिया है कि सिस्टम के साथ रहकर सिस्टम को कैसे चुनौती दी जाती है। उन्होंने सीखा कि बिना मान हानि में फंसे कड़वी बात कैसे कही जाती है। रोमांचक मोड। इस कहानी का रोमांचक मोड लेकिन इन डिलीटेड वीडियो में एक ऐसी चीज थी जो आज भी उनके वीडियो में दिखती है, एक खास तरह की एडिटिंग ट्रिक। यह ट्रिक उन्हें किसी प्रोफेशनल से नहीं सीखी। तो आखिर एक इंजीनियरिंग का छात्र रातों रात इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल एडिटर कैसे बन गया? और क्या है वो जर्मनी का गुप्त कमरा जहाँ से ये सब शुरू हुआ? नंबर 2, द जर्मनी कनेक्शन। आखिर क्यों ध्रुव ने भारत के मुद्दों पर बात करने के लिए जर्मनी को ही अपना ठिकाना बनाया? क्या इसके पीछे कोई सुरक्षा का कारण था? दोस्तों आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय दें। चलिए हम मुद्दे पर फिर चलते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि ध्रुव राठी इतने लीडर होकर कैसे बोल लेते हैं? इसका जवाब भारत के किसी शहर में नहीं बल्कि जर्मनी की सड़कों पर छिपा है। भारत से करीब 6000 किलोमीटर दूर बैठकर ध्रुव ने एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिसे भेद पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो ध्रुव का जर्मनी में होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जब भारत में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर दबाव बढ़ रहा था, तब ध्रुव एक ऐसे कानून के दायरे में थे जहां से उन पर सीधा कानूनी प्रहार करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन यह एक गहरा सस्पेंस है। क्या ध्रुव वाकई सिर्फ एक छात्र थे जो वहां पढ़ाई कर रहे थे, या फिर उन्होंने जानबूझकर एक ऐसी जगह चुनी जहां से वो भारत के सिस्टम को बिना किसी डर के आईना दिखा सके? कई लोग इसे उनकी ढाल कहते हैं, एक ऐसी ढाल जिसने उन्हें धमकियों से बचाए रखा
जो अक्सर भारत में रहने वाले स्वतंत्र पत्रकारों को मिलती है। चैप्टर नंबर 2 का तीसरा पॉइंट, विदेशी धरती और भारतीय जड़ें। कैसे ध्रुव ने विदेश की धरती पर रहते हुए भारत की आम जनता की नब्ज को अच्छी तरह पहचानता है। जर्मनी के उस छोटे से कमरे में जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती थी, ध्रुव घंटों भारत के डेटा और खबरों को निकालते थे। सत्य यह नहीं है कि वो वहाँ रहते थे, बल्कि सत्य यह है कि जैसे एक इंसान जो सालों से भारत की गलियों में नहीं घूमा, वो भारत के आम आदमी के नब्ज को इतनी अच्छी तरह पहचानता है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, उन्होंने जर्मनी की व्यवस्था को देखकर भारत की व्यवस्था की कमियों को उजागर करना शुरू किया। डिजिटल आजादी, यूरोप के सख्त डेटा प्राइवेसी कानूनों में उन्हें एक डिजिटल मजबूती टर्निंग पॉइंट। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ विदेश में भेजना काफी था? बिल्कुल नहीं। जर्मनी के उस सुरक्षित ठिकाने से ध्रुव ने एक ऐसी आर्मी तैयार की जो बिना किसी हथियार के सिर्फ शेयर और सब्सक्राइब के बटन से चलती थी। पर क्या ध्रुव वाकई ये सब अकेले कर रहे थे, या फिर इस जर्मनी कनेक्शन के पीछे कोई और है जो उन्हें डेटा सप्लाई करता है?